हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। माय नेम इज सगुन मिश्रा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। ये वीडियो नंबर 3 है हमारे लास्ट मिनट रिवीजन प्लान सीरीज़ का, सीरीज 2 के लिए। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट बायलैटरल एक्सरसाइजेस कवर की थी, जो कि पार्ट 1 था। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। और राइट नाउ मैं अभी आप लोगों के सामने पार्ट 2 प्रेजेंट करने जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज़ का। सो अपना टाइम ज़्यादा नष्ट ना करते हुए हम अपने पहली स्लाइड पे चलते हैं। सो बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस पार्ट 2। हमारी पहली एक्सरसाइज है शिन्यू मैत्री 2019 और 220 और 2019। ये सेकेंड एडिशन था इस एक्सरसाइज का। ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है भारत और जापान के बीच। और ये कहाँ पर हुई थी? ये अर्जन सिंह एयरफोर्स स्टेशन है पानागढ़, वेस्ट बंगाल में। इस एक्सरसाइज को वहाँ पर कंडक्ट किया गया था। शिन्यू मैत्री 2019 सेकेंड एडिशन है इस एक्सरसाइज का ये। इट इज़ एन एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। और इसको कहाँ पर कंडक्ट कराया गया था? इसको अर्जन सिंह एयरफोर्स स्टेशन पानागढ़, वेस्ट बंगाल में इसको कंडक्ट कराया गया था। ओके। सेकेंड एक्सरसाइज हमारी है पिच ब्लैक। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पिच ब्लैक, इट इज़ एन बाइनियल एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। पिच ब्लैक जो है, इट इज़ अ बाइनियल एयरफोर्स एक्सरसाइज। बाइनियल से आप लोग समझते होंगे 2 साल में एक बार होती है ये एक्सरसाइज। ठीक है। 2 साल में एक बार एक्सरसाइज होती है बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इसको याद रखिएगा, इट इज़ अ बाइनियल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। जो 2020 का एडिशन है वो कैंसिल हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड-19। ठीक है। जो 2020 में इस एक्सरसाइज का एडिशन होना था उसको कैंसिल कर दिया गया था कोविड-19 के इमरजेंसी की वजह से। ठीक है। इसका नेक्स्ट एडिशन कब शेड्यूल किया है? 2022 में। नेक्स्ट जो इसको शेड्यूल किया गया है 2022 में, इसको शेड्यूल किया गया है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। फाइन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। गरुड़ गरुड़ 2019, इसका ये 7th एडिशन था। दिस वाज द 7th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है। इट इज़ एन एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया। ठीक है। गरुड़ 2019 6th एडिशन था ये। इट इज़ एन एयरफोर्स एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच। और ये कहाँ पर हुई थी? मॉन्ट डे मार्सन, एक जगह है फ्रांस में, वहाँ पर हुई थी। इट टुक प्लेस एट मॉन्ट डे मार्सन विच इज़ इन फ्रांस। ओके। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इट वॉज द लार्जेस्ट, ध्यान रखिएगा इसको, इट वॉज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज एज इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट कंसिस्टेड ऑफ 134 एयर वॉरियर्स। ठीक है। ये हमारी लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज है क्योंकि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के 134 एयर वॉरियर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ओके। ये सोर्स मैं आपके लिए लाया हूँ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी का, गवर्नमेंट का सोर्स लेके आया हूँ मैं। और ये गवर्नमेंट का डेटा है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इट वाज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आईएएफ इंडियन एयरफोर्स का जो कंटिजेंट था उसमें 134 एयर वॉरियर्स थे जिन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी चौथी स्लाइड कहती है, किस बारे में बात कर रही है? ये कहती है इट इज टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज इंद्रधनुष। एक्सरसाइज इंद्र इट इज टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज इंद्रधनुष। ओके। सो इट इज द 5th एडिशन, एक्सरसाइज इंद्रधनुष 2020। इट वाज द 5th एडिशन। इट इज एन एयरफोर्स एक्सरसाइज। ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच कंडक्ट कराई जाती है। और ये कहाँ पर हुई थी? एयरफोर्स स्टेशन हिंडन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। एयरफोर्स स्टेशन हिंडन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, इसमें थीम याद रखनी है आपको। इसकी थीम क्या थी? बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन। हिंदी में भी इसको यही पढ़ेंगे, बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज इंद्रधनुष जो 2020 में कंडक्ट हुई है, ये इसका 5th एडिशन था। इट इज़ एन एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। और इसने इट टुक प्लेस एट एयरफोर्स स्टेशन हिंडन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। इसकी थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन। बेसिकली थीम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनकी कोई थीम नहीं होती है। अगर हम मिलान को छोड़ दें
या हम एक्सरसाइज इंद्रधनुष को छोड़ दें। सो यहाँ पर ज़्यादातर आपको एक्सरसाइजेज में थीम नहीं मिलेगी, तो अगर आपको कमीशन को फंसाना होगा तो आपको एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई इसकी थीम क्या थी। ठीक है, सो इसकी थीम याद रखना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, सो प्लीज़ इसको रिमेंबर रखिएगा, को याद रखिएगा। ओके, देन फिफ्थ, पैसिक्स 2020। पैसिक्स 2020, it is a passage exercise, it is a short form of passage passage exercise, it is a navy exercise। सो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे एयरफोर्स एक्सरसाइज। अब हमारी नेवी एक्सरसाइजेज शुरू हो रही हैं, जो कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नेवी, एयरफोर्स और ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेस का अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो यहाँ पर मैंने 4 एक्सरसाइजेज आपकी एयरफोर्स एक्सरसाइज कवर की हैं जो कि इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेवी एक्सरसाइजेस। So PASIX 2020, it is a passage exercise. It is a Navy exercise between India and USA. It is a Navy exercise between India and USA. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा। US Navy's USS Nimitz with 3 other US ship participated in this exercise। और ये जो US Nimitz की मैं बात कर रहा हूँ, it is the US Navy's largest aircraft carrier। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, आपसे पूछा जा सकता है कि यूएसएस निमिट्स विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद वॉट। तो आपको पता होना चाहिए, 4 ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। स्पेस क्राफ्ट का ऑप्शन हो सकता है, बी आपका लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है, एक हाउस हिटर गन का ऑप्शन हो सकता है, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है कमीशन आपको। सो आपको पता होना चाहिए यूएस निमिट्स इज यूएस नेवीज लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। और इस एक्सरसाइज ने कहाँ पर ये एक्सरसाइज कहाँ पर कंडक्ट कराई गई, इंडियन ओशन रीजन में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। ओके, सो फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, पैसिक्स 2020, इट इज़ अ नेवी एक्सरसाइज बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। यहाँ पर यूएस नेवी का एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है यूएसएस निमिट्स, यूनाइटेड स्टेट शिप निमिट्स। उसके साथ 3 अदर क्या यूएस शिप्स थे, उन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। और ये कहाँ पर हुई, इंडियन ओशन रीजन में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये तो जाना कि यूएस नेवी से यूएसएस निमिट्स आया था और 3 अदर शिप्स थे। बट इंडियन नेवी से कौन कौन से नेवल शिप्स थे ये भी हम जानेंगे। सो इंडियन नेवल शिप्स विच पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज पैसिक्स आर INS शिवालिक, INS शयाद्री, INS कोमोर्ता एंड INS राणा। ये आपको याद रखना है, सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके का। लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग अ नेवल एक्सरसाइज in which they have asked that which of the following ships participated in this particular exercise। so please आपको ये ships के नाम भी रिमेंबर रखने होंगे, आपको याद रखने होंगे। ओके, सो डोंट टेक इट लाइटली, अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस आल्सो। ठीक है, सो इंडियन नेवल शिप्स कौन कौन से थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया पैसिफिक एक्सरसाइज में, INS शिवालिक, INS शाहदरी, INS कमोर्ता एंड INS राणा। ओके, फाइन। देन स्लिनेक्स ये नाम से ही पता चल जाएगा आपको, ये 7th एडिशन था। इट इज़ अ नेवी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, विशाखापट्टनम में और बे ऑफ बंगाल में इसको कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, ये इसका 7th एडिशन था। अगर हम 8th एडिशन की बात करें तो अभी रिसेंटली इसको कंडक्ट कराया गया है ट्रिंकोमाले बे पर। ठीक है, अक्टूबर 19 से अक्टूबर 2020 तक। ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, अपडेटेड डेटा है ये। ठीक है, सो स्लिनेक्स 2019 कहाँ मिलेगा आपको, कौन सा क्या है ये, इट इज़ अ नेवी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। 2019 में ये हुई थी विशाखापट्टनम और बे ऑफ बंगाल में। ये आपसे अगर पूछेगा तो आपसे इस एडिशन के बारे में पूछेगा, क्योंकि ये अक्टूबर का, ये भी अक्टूबर में अभी कुछ दिन पहले ही इसका 8th एडिशन हुआ है, तो अब तो पेपर जहाँ तक बन चुका होगा आप लोगों का, बन ही चुका होगा, तो ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, 7th एडिशन के बारे में ही पूछा जाएगा। सो 7th एडिशन में याद रखिएगा, 7th एडिशन कहाँ पर हुआ था, विशाखापट्टनम और बे ऑफ बंगाल में। ओके, ठीक है, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी समुद्र शक्ति 2019। समुद्र शक्ति ये है 2nd एडिशन था। ये भी एक नेवी एक्सरसाइज है, बट किसके बीच है ये, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच। और ये कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, बे ऑफ बंगाल में हुई थी एक्सरसाइज। इसको रिमेंबर, इसको याद रखिएगा, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर इट। ओके, फाइन। देन मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, एक्सरसाइज वरुण 2019। अब यहाँ पर हम
जो एक्सरसाइजेस कवर करने वाले हैं वो हमारी मेजर पार्टनर्स हैं, ग्लोबल पार्टनर्स हैं हमारे, जैसे फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। सो एक्सरसाइज वरुण 2019 ये कहाँ पर हुई थी? ऑफ द गोवा कोस्ट, गोवा कोस्ट पर हुई थी। गोवा का जो तटीय इलाका है वहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। और इसका सेकंड फेज कहाँ हुआ था? सेकंड फेज जिबूती में। पहला फेज देखिए, दो फेसेस में एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। पहला फेज हुआ है गोवा में, दूसरा फेज हुआ है जिबूती। जिबूती इज अ कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका। अगर आप वेस्टर्न अफ्रीका का मैप देखोगे, सॉरी ईस्टर्न अफ्रीका का, आप जब अफ्रीका का मैप देखोगे एंड यू विल व्हेन यू विल लुक ऑन द ईस्टर्न साइड, यू विल फाइंड दैट जिबूती इट इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिकल एंड इंपॉर्टेंट कंट्री। ठीक है। यहाँ पर चाइना का एक मिलिट्री बेस भी है, आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा। और सॉरी सो इट इज़ अ नेवी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो आप फिर से क्लियर कर सकते हैं। एक्सरसाइज वरुण 2019 ये दो फेजेस में कंडक्ट कराई गई। पहला फेज हुआ गोवा में, ठीक है। दूसरा फेज जब कंडक्ट कराया गया वो हुआ जिबूती अफ्रीका में। ठीक है। सो इट इज़ अ नेवी एक्सरसाइज और यहाँ पर इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से आपका एक फैक्ट और क्लियर होगा कि फ्रांस का जिबूती में मिलिट्री बेस है। ठीक है। फ्रांस का जिबूती में मिलिट्री बेस है। ठीक है। आपका ये भी फैक्ट यहाँ से क्लियर होता है। ओके। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जिबूती इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिकल कंट्री। ये ऐसा कंट्री ऐसी जगह पर लाई करता है, ऐसी जगह पर लोकेटेड है कि वहाँ पर जितने भी कंट्रीज़ हैं, जो मेजर कंट्रीज़ हैं हमारे ग्लोबल वर्ल्ड में, वो वहाँ पर एक अपना मिलिट्री डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सो ये कंट्री इंपॉर्टेंट है, जिबूती अफ्रीका। और जब आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं, सो इट इज़ वन ऑफ दोज कंट्री विच इज़ लोकेटेड इन दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन। ओके, फाइन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी, इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है इंडो थाई कॉर्पैट। इंडो थाई कॉर्पैट। ठीक है। इट वॉज द 20th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इट इज़ अ नेवी एक्सरसाइज। इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। और ये कहाँ पर कंडक्ट कराएगी? इट टुक प्लेस इन थाईलैंड। थाईलैंड में शायद बैंकॉक में हुई एक्सरसाइज है। ठीक है। सो कॉर्पैट 2019, कॉर्पैट अगर नाम आ जाए तो घबराइएगा मत, इट थाईलैंड से याद रखिएगा। इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। 20th एडिशन था ये, नेवी एक्सरसाइज है। ठीक है। ओके, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। एक्सरसाइज कोंकण 2019। एक्सरसाइज कोंकण 2019 ये 14th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, बिटवीन इंडिया एंड यूके। ये कहाँ पर हुआ है? साउथ कोस्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। साउथ कोस्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ पर किस इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया है? आईएनएस तरकश ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर आईएनएस तरकश ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है इंडियन नेवी की तरफ से। ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, आईएनएस तरकश। एक्सरसाइज कोंकण की जब हम बात करेंगे। फाइन। नेक्स्ट, नसीम अल बहर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। बाकी चीज़ें आप, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बनाया था, कुछ बताया था, कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं कि आप नाम से आइडेंटिफाई कर लेते हो, बट कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिनका नाम अलग होता है तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि इस कंट्री के बीच है ये। ठीक है। सो नसीम अल बहर, इसका लिटरल मीनिंग है सी ब्रीज। ठीक है। नसीम बहर अल बहर इस लिटरल मीनिंग इज सी ब्रीज। ओके। ये 12th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। इट इज बिटवीन इंडिया एंड ओमान। और ये कहाँ पर कंडक्ट कराएगी? इट टुक प्लेस एट गोवा। ठीक है। सो नसीम अल बहर विच इज एन नेवल एक्सरसाइज, विच इज एन नेवल एक्सरसाइज। ठीक है। इट इज अ नेवल एक्सरसाइज। ये 12th एडिशन था इस नेवल एक्सरसाइज का, विच टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड ओमान। सॉरी, यहाँ पर इस थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर इसको ओमान कर लीजिएगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक, इट इज ओमान नॉट ओमाम। ओके। देन ओमान के साथ इंडिया की दो और एक्सरसाइजेज हैं, मिलिट्री और एयरफोर्स एक्सरसाइजेस। एक का नाम है एक का नाम है अल नहजा। अल नहजा ये आर्मी एक्सरसाइज है इंडिया और ओमान के बीच। ठीक है। और एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज, ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और ओमान के बीच। ठीक है। फिर से हम बात कर लेते हैं। नसीम अल बहार 2020। ठीक है। इसका लिटिल मीनिंग होता है सी ब्रीज। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको ऐसी जानकारी के लिए बताया है। ये इसका 12th एडिशन था। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, मैं टाइप करना भूल गया हूँ। इट इज़ अ नेवल एक्सरसाइज
विच टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड ओमान, ठीक है, और ये 2020 में गोवा में हुई, ठीक है। जैसे ओमान के साथ हमारी नेवल एक्सरसाइज है, वैसे ही हमारी ओमान के साथ आर्मी एक्सरसाइज भी है और एयरफोर्स एक्सरसाइज भी है। तो आर्मी एक्सरसाइज जो है उसका नाम है अल नाजा, ठीक, ओके। एंड जो हमारी एयरफोर्स एक्सरसाइज है उसका नाम है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज। आई होप आई एम क्लियर राइट नाउ, ओके। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, मिलान 2020। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। मिलान 2020 स्टैंड्स फॉर मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। 11th एडिशन 2020 में होना था इसका, बट इट वाज पोस्टपोन ड्यू टू कोविड-19। जो कोविड-19 का स्प्रेड हो रहा था इस वजह से इस एक्सरसाइज को पोस्टपोन कर दिया गया। और इस एक्सरसाइज में 40 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाले थे, 40 कंट्रीज, ओके। इस एक्सरसाइज में 40 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाले थे, बट ड्यू टू कोविड का जो स्प्रेड हो रहा था इस वजह से इसको पोस्टपोन किया गया। और इसको शेड्यूल कहाँ पर था, ये इसका शेड्यूल होना था विशाखापट्टनम में। ये विशाखापट्टनम में शेड्यूल था, इसको विशाखापट्टनम का जो कोस्ट है वहाँ पर कंडक्ट कराया जाता, ओके। सो एंड इट इज़ अ बाइनियल एक्सरसाइज, बाइनियल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज, ओके। ये याद रखिएगा, मिलान जो है बाइनियल मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है और 1995 में इसकी शुरुआत की गई। ये इसलिए मैंने यहाँ पर इसका ईयर लिखा है, स्टार्टिंग ईयर लिखा है, क्योंकि ये एक्सरसाइज इंडियन नेवी ही कंडक्ट कराती है, ठीक है, अदर कंट्रीज को अपने साथ में रखकर। तो हो सकता है कि आपसे इसका ईयर पूछ लें, ठीक है। सो याद रखिएगा इसको, इसका ईयर है 1995, ओके। आई होप दिस इज क्लियर राइट नाउ, फाइन। देन नेटिव फ्यूरी, ये थोड़ा सा भाई तो नाम थोड़ा सा ये गड़बड़ है, इसको याद रखिएगा। 7th एडिशन है ये इस एक्सरसाइज का। इट इज ऑल्सो अ बाइनियल एक्सरसाइज, ओके। इट इज ऑल्सो नेटिव फ्यूरी इज ऑल्सो बाइनियल नेवी एक्सरसाइज, ओके। बाइनियल नेवी एक्सरसाइज, और ये मिलान भी नेवल एक्सरसाइज है, ओके। सो ये भी बाइनियल एक्सरसाइज है और आपका ये भी बाइनियल एक्सरसाइज है, और एक एक्सरसाइज हमने शुरुआत में पढ़ी थी वो भी बाइनियल एक्सरसाइज थी, ठीक है। सो इट इज अ बाइनियल नेवी एक्सरसाइज, नेटिव फ्यूरी की हम बात कर रहे हैं, बिटवीन यूएसए एंड यूएई, यूएसए एंड यूएई। और ये कहाँ पर हुई, कंडक्ट कराई गई थी, मिलिट्री बेस है अल हमरा करके यूएई में, वहां पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपने हिंदी माध्यम के दोस्तों के लिए। ये नेटिव फ्यूरी जो एक्सरसाइज है 2020, इसको हिंदी में भी नेटिव फ्यूरी ही पढ़ेंगे। ये इसका 7वां संस्करण था, ठीक है। इट इज अ बाइनियल एक्सरसाइज, 2 साल में एक बार इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। नेवी एक्सरसाइज 2 साल में एक बार होती है, ये यूएसए और यूएई के बीच, ठीक है। और ये इस बार कहाँ हुई थी, 2020 में अल हमरा मिलिट्री बेस यूएई में है, वहां पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, ओके। आई होप इट इज क्लियर राइट नाउ, अब आप लोगों के लिए क्लियर होगा ये, ओके, फाइन। अब हमारी आती हैं ट्राइलैटरल एक्सरसाइजेस, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं ट्राइलैटरल एक्सरसाइजेस भी कवर करूंगा। पहली हमारी एक्सरसाइज है, हम इस नाम से फैमिलियर हैं, एक्सरसाइज इंद्र, एक्सरसाइज इंद्रा, ठीक है। ये सेकेंड एडिशन था इस एक्सरसाइज का, इस सेकेंड एडिशन था इस एक्सरसाइज का। इट इज अ ट्राइलैटरल एक्सरसाइज, सो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, दोनों कंट्रीज की, ठीक है। ट्राइलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया, बिटवीन इंडिया एंड रशिया, नाम से ही पता चल रहा है, मैंने यहाँ पर जानबूझ के नहीं लिखा है कि ये इंडिया और रशिया के बीच एक्सरसाइज है, क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपकी प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको आपको सही करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने जानबूझ कर रशिया और इंडिया नहीं लिखा है, ठीक है। सो exercise in the 2019, it is a second edition. It is a trilateral exercise between Indian Navy, Air Force, Army, Indian Navy, Air Force, Army and Russian Navy, Air Force and Russian Army, ठीक है। और ये कहाँ पर हुई थी साइमल्टेनियसली, ये पुणे हुई थी, बबीना में हुई थी, और ये गोवा में हुई थी। बबीना जिन लोगों को पता होगा, ये झांसी के पास पड़ता है, ठीक है, झांसी के पास पड़ता है, झांसी के अंडर ही आता है। इट इज़ द शूटिंग रेंज, और काफ़ी अच्छी जगह है ये, ओके। सो जैसा बताया सेकंड एडिशन था ये। इंदिरा 2020 का जो थर्ड एडिशन था वो शेड्यूल्ड है, अभी होने को है, ये अंडमान सी में होगा ये, ठीक है, नियर स्टेट ऑफ मलक्का। जरा मैप में देखिएगा स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ पर है, इसको जरा आप लोग लोकेट करिएगा। पहले ये इंडियन ओशन रीजन में होनी थी, बट फिर इसको रीशेड्यूल किया गया और इसको अंडमान सी में नियर स्टेट ऑफ मलक्का के पास करवाने के लिए इसकी बातचीत हुई, ओके।
नेक्स्ट, टाइगर ट्रायम्फ, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट टाइम शायद ये पूछा भी गया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्लीज, ये फर्स्ट एडिशन था इस एक्सरसाइज का। इट इज अ, अब यहाँ पढ़िएगा ध्यान से। बेसिकली हमें क्या पता होता है, जब इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये ट्राइलेटरल की बात हो रही है तो ये एयरफोर्स, आर्मी और नेवल एक्सरसाइज तो होगी। ये बेसिकली काउंटर टेररिज्म के लिए या स्ट्रैटेजिकली अपने हेल्प करने के लिए एक्सरसाइज होगी, बट यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। ये क्या है, इट इज अ जॉइंट ट्राई सर्विसेज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पर ये काउंटर टेररिज्म और बाकी चीज़ों के लिए तो है, बट जो मेन है ये है HADR एक्सरसाइज। इट इज़ द HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, ठीक है। जो कि डिजास्टर्स जो होते हैं, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जो मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं, उन चीज़ों को उनमें उस समय कैसे रिलीफ पहुंचानी है, कैसे वहाँ पर आपको रिएक्ट करना है। तो दोनों, ये तीनों जो सर्विसेज थी हमारी कंट्री की और USA कंट्रीज़ की, तीनों एक साथ बैठती हैं, तीनों एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराती हैं। वहाँ पर ये लोग एक दूसरे से सीखते हैं कि ड्यू टू जब डिजास्टर होगा तो हमें कैसे रिएक्ट करना है, हमें कैसे लोगों को उनकी हेल्प पहुंचानी है। ओके, सो याद रखिएगा, इट इज़ अ जॉइंट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ठीक। और ये कहाँ पर हुई थी, विशाखापट्टनम और काकीनाडा कोस्ट, विशाखापट्टनम और काकीनाडा कोस्ट, आंध्र प्रदेश में ये एक्सरसाइज हुई थी। ओके, अदर बायलैटरल एक्सरसाइज कौन सी है हमारे साथ, हमारी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, एयरफोर्स एक्सरसाइज जो हमारी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है वो है कोप इंडिया। ओके, दूसरी हमारी एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज जो है हमारी वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ओके, और नेवल एक्सरसाइज कौन सी, हमारी मालाबार नेवल एक्सरसाइज है, जिसमें जापान भी इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करता है। इसमें 3 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते थे, जापान, USA एंड इंडिया। बट अभी 2 दिन या 3 डेज बिफोर का इंडियन गवर्नमेंट का ये डिसीजन है कि नाउ दे आर ऑल्सो इन्वाइटिंग ऑस्ट्रेलिया टू टेक पार्ट इन दिस मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है, जस्ट टू काउंटर बैलेंस चाइनाज डोमिनेंस पॉलिसी इन द पैसिफिक ओशन, इंडो पैसिफिक रीजन। ओके, फाइन। सो मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ, कुछ बायलैटरल एक्सरसाइजेज हैं हमारी अमेरिका के साथ, कौन कौन सी हैं। एयरफोर्स एक्सरसाइज की हम बात करेंगे तो वो है कोप इंडिया। मिलिट्री एक्सरसाइज की हम बात करेंगे तो है वो वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे पूछ ले, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज। उनके साथ हम कौन सी करते हैं, यूनाइटेड किंगडम के साथ कौन सी करते हैं, अजय वॉरियर, वो याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे, पूछा गया है ये एग्जाम में, ठीक है। और नेवल एक्सरसाइज कौन सी है, मालाबार है हमारी नेवल एक्सरसाइज जापान के साथ, जापान, इंडिया, USA एंड नाउ ऑस्ट्रेलिया विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस मालाबार नेवल एक्सरसाइज। ओके गाइस, सो ये सेकेंड पार्ट था। आई होप आप लोग के लिए ये सेकेंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट की तरह यूजफुल होगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप मुझे नोटिफाई करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए कि मैं किस टॉपिक पर नया वीडियो बनाऊं, और जिस टॉपिक पे आप कहेंगे तो ही मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मुझे जो ठीक लगेगा मैं उसी अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अब मेरा मेरा ट्विटर हैंडल का लिंक और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।